आवाज आ रही है ना? हाँ, एकदम लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन में शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने की प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ की वजह से। बहुत आभारी हूँ भगवान का, बहुत आभारी हूँ अपने घर वालों का, और बहुत आभारी हूँ इस फेलोशिप का, जिसके वजह से मैं सोबर हो पाया। और आज का जो विषय है, रिकवरी थ्रू द स्टेप्स, इन कदमों ने मेरे जीवन पे बहुत काम किया। मैं फेलोशिप में 2020 में आ गया था, लेकिन सर्विस में भी जुड़ गया था। लेकिन आस्ते आस्ते एक कदम मेरी जिंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मुझे अब आज आस्ते आस्ते पता चल रहा है। मैं आज भी कभी कभी रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड हो जाता हूँ, लेकिन जब भी बिग बुक के हिसाब से जो जो लिखा हुआ है, उन सारी चीजों को जब पढ़ता हूँ ना, तो मुझे वो मेरे तरफ आकर्षित करती हैं कि अगर जो तू कोई चीज से तकलीफ में आ रहा है, तो दैट सब भी मिस्टेक, कुछ मिस्टेक है जो तेरे ओर से हो रही है। मुझे हमेशा बताया गया बिग बुक में कि आई हैव टू क्लीन माई, मुझे मेरा रास्ता क्लीन करना, कि मैं कैसे ठीक रहूं। क्योंकि मैं जब तक खुद ठीक नहीं रहूंगा, मैं किसी को ठीक करने का मैसेज दे नहीं सकता हूँ। बिग बुक की एक एक लाइन जो है ना, बहुत अच्छे से, पता नहीं, माने इस बुक के संग एक बहुत लगाव सा हो गया। उसकी हर एक लाइन, हर एक बात को अपने जीवन पे लागू करने की कोशिश करता हूँ। अभी हमारे बीच में एक भाई बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि वो 10 एक साल से प्रोग्राम में है। आज इतने दिन के बाद में एक उनको प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन आ रहा है। ये इरिटेशन क्यों आ रहा है? हमारा काम है कि ये इरिटेशन क्यों आ रहा है, हमें इसको खोजना है। कि फेलोशिप में जब मैं आया तो मेरी भी प्रॉब्लम यही थी कि मैं शराब पी करके गलत काम करता था। मेरी सोच ही गलत थी। मैं हमेशा एक्सक्यूज बनाता था शराब को पीने के लिए, कि मुझे जो जो चीजें मेरे दिमाग के विरुद्ध हैं, रूल्स के विरुद्ध हैं, उन सारी चीजों को मैं कैसे करूं। तो मैं शराब का सहारा लेके उन सारी चीजों को करता था, और फिर हमेशा एक्सक्यूज डालता था कि शराब के वजह से ये हुआ, शराब पिया तो मैंने ये किया, शराब पिया तो मैं ये किया, तो शराब के वजह से ये हुआ। लेकिन 12 कदम करने के बाद मुझे पता चला कि ये सारी चीजें तो मेरी बनाई हुई थी। मैं पी क्यों रहा था? मैं हमेशा एक्सक्यूज बनाता था कि मैं पी क्यों रहा हूं। मेरे दिमाग में जो चलता है वो वैलिड है नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग मेरे को लाइसेंस देता है, परमिशन देता है कि कर ले कर ले। आज भी सारी चीजों पे जब भी काम करता हूँ, सुबह प्रेयर करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मैं सब भगवान से यही प्रार्थना करूँ, भगवान आज मुझे ना मेरी गलत सोचों से बचा के रखना। मैं आज भी किसी को बदल नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ, आई कैन एक्सेप्ट एंड सरेंडर। मैं अगर जो किसी चीज को बदल नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है। अगर मैं कोशिश करने जाऊंगा तो मुझे ही तकलीफ होगी। एक्सपेक्टेशंस करूंगा तो मुझे तकलीफ होगी। एक्सपेक्टेशन करने से ही मुझे तकलीफ होती कि वो आदमी मेरे तरह नहीं चल रहा है, वो मेरे तरह नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा। उससे अच्छा भाई अपने में रहे, खुद का प्रोग्राम खुद के संग कर। रोज सुबह उठ, जो बताया गया वो कर। बताया गया प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, लिटरेचर पढ़ो। मैं सारी चीजें करता हूँ। आज खुश हूँ, ये नहीं कहूंगा कि दुखी हूँ। जो भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं उनसे एक्सेप्ट करता हूँ और उसी के संग जीने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी चीज को बदल नहीं सकता। मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ जो मुझे
आत्म शांति की प्रार्थना पर आई कैन एक्सेप्ट एंड सरेंडर। मैं किसी को बदल नहीं सकता, मैं खुद को ही बदल लूं वही अच्छा है। आई कैन एक्सेप्ट द थिंग्स बट आई कैनॉट चेंज। मैं जिस चीज को बदल नहीं सकता हूं मैं उसको कभी बदलने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं एक्सेप्ट करता हूं, सरेंडर करता हूं, पीछे हट जाता हूं। मेरे से नहीं होगा भगवान, मैं पीछे हट गया। मेरे पास यही रास्ता बचा है। मैंने अपने हिसाब से दुनिया को बहुत चलाने की कोशिश की जब मैं शराब पीता था, कि मेरी बीवी ऐसा करे, मेरे दोस्त ऐसा करें, मेरे कस्टमर ऐसा करें, मेरे महाजन ऐसा करें, लेकिन कभी कर नहीं पाया, कभी किसी को चेंज नहीं कर पाया। आखिर में मुझे सरेंडर ही करना पड़ता। आखिर में मैंने भी क्या किया, जो मेरे पिताजी रखे गए थे सब लुटा करके माना। काश में पहले माना होता। लेकिन ये भी एक सीख मिली मुझे, इस चीज से मैं कुछ सीखा। मेरा रॉक बटन में मेरे को बहुत कुछ सिखाया। मेरे जिंदगी जीने के ढंग ने मुझे आज एक नए जिंदगी जीने के तरीके को अपनाने का मौका दिया, जिधर मेरे जैसा शराबी कब मानने वाला था। 28 सालों तक तो नहीं माना। घर वालों की बात, दोस्तों की बात, मेरे बहुत सारे ऐसे अच्छे दोस्त थे जो मुझे कहते थे, यार मुकेश तू यार शराब पीने का तेरा तरीका गलत है, तो इस तरह शराब को पीता है तेरे लिए ठीक नहीं है। तब वो मुझे दुश्मन लगते थे। मेरे घर वाले भी मुझे कहते थे, यार तुम इंसान की तरह पियो ना, ये क्या तरीका है शराब पीने का। लेकिन तब वो मुझे दुश्मन लगते थे। लेकिन आज जब अपनी इन्वेंट्री करने के बाद मुझे लगता है, यार सब मुझे अच्छी बात समझा रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में आ ही नहीं रही थी वो बात। वो चीज मेरे दिमाग के अलग दुनिया में मैं रहता था, मैं अलग दुनिया में जीता था। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में रहता था मैं। अरे वैसी गाड़ी मिल जाएगी तो क्या होगा, वैसा घर मिल जाएगा तो क्या होगा। सपनों की दुनिया में जीने का शौक था मुझे। हकीकत की दुनिया में मैं जीना जानता नहीं था। हकीकत की दुनिया क्या होती है मुझे इस फेलोशिप में आने के बाद पता चला कि हकीकत क्या होती है। ये सारा प्रोग्राम सिर्फ एक इंसान को इंसान बनाने का है, ए वे ऑफ लाइफ का है, कि मैं ए वे ऑफ लाइफ जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं। मैं अगर ए वे ऑफ लाइफ नहीं जी रहा हूं तो मैंने कदम किए या नहीं किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो मैंने कदम किए और ए वे ऑफ लाइफ नहीं जी रहा हूं तो भी फर्क नहीं पड़ता मैंने कदम किए कि नहीं किए। दोनों इधर वेज है। कदम करके भी मैं ए वे ऑफ लाइफ नहीं जी रहा हूं तो कदम करने का कोई मतलब नहीं। अच्छी लाइफ जी करके अच्छे प्रिंसिपल्स के संग नहीं जी रहा हूं तो भी उस चीज का कोई फायदा नहीं। अल्टीमेटली ये प्रोग्राम, ये 12 कदम मुझे अपने आप को संतुलित करने के लिए सिखाते हैं कि मैं संतुलित हूं कि नहीं। क्या मैं अभी भी असंतुष्ट हूं, बेचैन हूं, चिड़चिड़ा हूं? हाँ मैं हूं, आज भी हूं, हो जाता हूं, आज भी चिड़चिड़ा हूं, कुछ कुछ चीजों में हूं चिड़चिड़ा। क्या करूं? बचपन से मिला हुआ नेचर जाते जाते जाएगा। लेकिन आज अपने आपके चिड़चिड़ेपन को पहचानने की कोशिश करता हूं कि मुझे ये चीज से तकलीफ होती है तो मैं उससे बैकआउट कर जाता हूँ। मुझे पूरी दुनिया को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिग बुक में लिखा है, यू कैनॉट हेल्प एवरी पीपल, यू कैनॉट बी हेल्पफुल टू एवरी पीपल। तो उसकी मदद कर जिसके संग तेरी ट्यूनिंग बैठती है। तो पूरी दुनिया ठीक करने मत चल, जहां तेरा वेवलेंथ मैच करता है उस चीज को ठीक कर। पहले, सबसे पहले तो तू खुद को ठीक कर, उसके बाद तू किसी को ठीक कर पाए। तो तब तक किसी को नहीं ठीक कर पाएगा जब तक तू नहीं ठीक होगा। मैंने अपने घर वालों को बहुत चेंज करने की कोशिश की। मेरे को आज के डेट में एक एक बिग बुक का एक एक वर्ड, एक एक फ्रेज जब पढ़ता हूँ ना,
तो इतने अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है कि मैं क्या करता था शराब पीने के टाइम में और मैं क्या एक्सपेक्टेशंस मेरे क्या थे। रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे शराब पी करके आकर के मैं एक्सपेक्ट करता था कि मेरे को गर्म खाना मिले। मैं रात को उतने देर से आकर के एक्सपेक्ट करता कि मेरी बीवी मेरे पैर दबाए। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस आज देखता हूँ तो मैंने क्या जिंदगी जी है, मैंने क्या अपनी वाइफ को एक लाइफ दी थी। शराब पी करके गाली देना, रात को शराब पी के आकर के खाने की प्लेट उठा के फेंक देना, ये क्या बनाया है। आज वही इंसान में कुछ भी खा लेता हूँ, भगवान की प्रार्थना करके खाता हूँ। ये जो चेंज जो मुझे मिला, ये 12 कदमों के परिणाम स्वरूप। ये कदम जब करते हैं तब आस्ते आस्ते रियलाइजेशन होता है। मैं भी बहुत शुरू में मैंने कदम कर तो लिए थे, लेकिन कदम क्या चीज होते हैं वो उसकी आधी समझ नहीं थी, आधी से ज्यादा समझ मुझे नहीं थी, लेकिन कदम कर लिए थे, जी रहा था। लेकिन अभी भी असंतुष्ट, बेचैन, चिड़चिड़ा, चीजों को देख करके चीजों के पीछे भागना, किसी के हाथ में अच्छी घड़ी देख करके उस घड़ी के पीछे भागना, किसी के शरीर में अच्छे कपड़े देख करके अरे यार ये चाहिए मुझे, कोई अच्छी गाड़ी चला रहा है तो उसे देख करके उसके बारे में लालच करना। आज वो चीज नहीं हो रही है, होती है, ये नहीं कहूंगा कि नहीं होती है, लेकिन पहले से बहुत कम होती है। और उन सब चीज का कारण है इस कदमों को ऊपर में मेरा रेगुलर काम करना। क्या कदम एक मुझे सिर्फ यही बताता है कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। मैं अनमैनेजेबल था क्यों? न शराब के वजह से अनमैनेजेबल था, न मेरे थॉट्स की वजह से अनमैनेजेबल था। मेरे घर वालों ने मेरे 28 सालों के शराबीपन के जीवन में उन लोगों ने मुझे कभी शराब पीने के लिए मना नहीं किया था। लोग बोलते थे यार तुम कम पियो ना, कम पियो ना। उन लोगों को मेरे शराब से भी ज्यादा मेरे शराबीपन से प्रॉब्लम था कि मैं शराब पी के जो हरकत करता हूँ वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। अनाप शनाप बोलना, गाली देना, शराब पी के गलत जगहों पर जाना, गलत हरकत करना, पैसों को गलत तरह बर्बाद करना, ये सारे मेरे ऑब्सेशन। मैं आज जब भी अपना रिफ्लेक्शन लेता हूँ तो मुझे हमेशा याद आता है कि मैंने क्या गलत क्या किया था, शराब पी के मैंने गलत क्या किया था, मेरे कारण क्या थे शराब पीने के, मैं शराब में क्या खोजता था, शराब मुझे वो क्या देती थी। आज मुझे एकदम साफ साफ नजर आता है कि शराब मेरी इच्छाओं को पूरा करने का जरिया बना के रखा था मैंने। मेरे पास घर में कुछ है लेकिन मुझे कुछ अलग चाहिए, कुछ अनोखा चाहिए। मेरा दिमाग हमेशा एक अनोखा अलग अलग चीज चाहिए उसे, जबकि चीज सब एक ही है, लेकिन मेरे दिमाग को वो परमिशन मैं खुद देता हूँ। अरे यार वो अच्छा लग रहा है, यार वो अच्छा लग रहा है, यार वो अच्छा है, अरे यार वो अच्छा है। ये मेरे दिमाग का ऑब्सेशन, वो मुझे हमेशा परेशान करता था कि मुझे किसी और के पास खुशी मिलेगी। मैं मेरी वाइफ से शादी की, नाबालिग थी, मुझसे आज भी प्यार करती है। मैं उसके प्यार के वजह से 28 सालों तक उसने मुझे झेला। मैं सोचता हूँ कि क्या मैं उसे झेल पाता अगर जो मैंने जो काम किए 28 सालों तक, क्या उसने अगर जो 28 दिन किया होता तो क्या मैं उसे झेल पाता? जो हरकतें मैंने शराब पी के की है, क्या उसने ये होती तो मैं बर्दाश्त कर पाता? ये डिफरेंस है एक मेरे जैसे शराबी में और एक मेरी घर वाली में, जिसने 28 साल तक मुझे झेला, फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो बोले यार किसी ना किसी दिन तो ये आदमी सुधरेगा। मैंने इससे बचपने में प्यार किया है, एक नाबालिग लड़की होते हुए मैंने इससे प्यार किया, नाबालिग उम्र में शादी की,
फिर भी ये आदमी इधर उधर कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता है। आज ये सारी चीजों को जब रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वाकई में भगवान धन्य होंगे कि ऐसी औरतें शराबियों को देते हैं, जो ऐसे पति होने के बाद भी उनको संभाल के रखती है। मैं आज वाकई में बहुत आभारी हूँ मेरे बच्चों का, मेरी माता जी का, मेरी सासू जी का, कि उन लोग की वजह से आज फिर भी मेरे जैसे शराबी को उन लोगों ने संभाल के रखा। आज मुझे उस घर में वो वापस वो इज्जत मिल रही है। मेरी वाइफ मेरे को रिस्पेक्ट करती है, मेरी माता जी करती है, मेरी सासू जी करती है। ये सब इन कदमों के परिणाम स्वरूप ये जो स्टेप्स हैं, 12 कदम, ये 12 कदम क्या है? ये प्रिंसिपल्स हैं, जिंदगी जीने के प्रिंसिपल्स हैं। मैं इनको किस तरह से जी सकता हूँ? क्या खाली पढ़ लेने से मेरा काम हो जाएगा? क्या खाली समझ लेने से मेरा काम हो जाएगा? क्या खाली मीटिंग में आ जाने से मेरा काम हो जाएगा? क्या किसी के पास खाली मैं आगे सर्विस देने चले जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा? नहीं, ये सारी चीजें मुझे एज अ पैकेज मिलती हैं। ये एज अ पैकेज है। ये नहीं किया तो वो नहीं मिलेगा, वो नहीं किया तो वो नहीं मिलेगा, ये नहीं करोगे तो वो नहीं मिलेगा। बिग बुक पूरी एक सिस्टम है, कंडीशन है। बिग बुक में हर चीज एक कंडीशन के संग आती है। खाली पढ़ लेने से समझ लेने से नहीं आएगी, उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। अगर जो हम नहीं करेंगे तो वो नहीं मिलेगी। हम स्टेप 9 प्रोमिसेस पढ़ते हो तो वो स्टार्ट कैसे? इफ यू आर पेन्स टेकिंग अबाउट दिस फेज ऑफ अवर डेवलपमेंट, तो अगर जो मैंने इस पे अपनी इस जिंदगी में अभी मैंने इन 8 कदमों पे काम नहीं किया तो 9वें कदम की प्रॉमिस मुझे कहाँ मिलेगी? अगर जो मैंने अपनी अनमैरिड के ऊपर में काम नहीं किया है तो मुझे दूसरे कदम में पता कैसे चलेगा कि मेरी सैनिटी क्या क्या चीज से भंग होती है? क्या मेरी सैनिटी से शराब से भंग होती है? क्या मेरी सैनिटी किसी की घड़ी देख के नहीं भंग होती है? क्या मेरी सैनिटी किसी के पैसे देख के भंग नहीं होती है? क्या मेरी सैनिटी किसी के गाड़ी को देख के नहीं भंग होती है? तो अगर जो मुझे पहले कदम में पता ही नहीं है मैं किन किन चीजों के सामने अनमैनेजेबल हूं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे सैनिटी क्या क्या चीज से चाहिए भगवान से? मैं सिर्फ भगवान से यही अगर जो प्रार्थना करूंगा कि भगवान आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल, तो 2020 से मैं सोबर हूँ। 2020 से मैंने शराब नहीं पी है, लेकिन क्या मैं सोबर था? मैं अभी भी अपनी हरकतों से सोबर नहीं था। मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मैंने वापस ट्रेडिंग करना चालू किया, इजी मनी। मुझे रियलाइजेशन हुआ, मेरे एक फ्रेंड ने उसे गैम्बलिंग की आदत थी। मैंने उसके संग बात की, वो मेरे पास किसी वजह से आया, किसी के थ्रू आया कि मुझे हेल्प चाहिए। मैंने उसको जब हेल्प करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वो रेगुलरली पोकर खेलता है, ऑनलाइन पोकर खेलता है, और उसने काफी एक ह्यूज अमाउंट उसमें गवा दी। और उसका पोकर खेलने के बाद वो जब हार जाता था तो हमेशा वो शराब पीता था। तो जब मैंने उसके संग काम किया तो मुझे पता चला कि मुझे ये जो इजी मनी की आदत पड़ी है ये मुझे संग संग छोड़नी होगी। नहीं तो आज नहीं तो कल मैं ज्यादा पैसे आ भी जाएंगे या चले भी जाएंगे तो एक शराबी के लिए ज्यादा कुछ भी ना अच्छा नहीं है। मेरे जैसे शराबी के लिए, मैं अगर जो अपनी बात करूं तो मेरे लिए ज्यादा पैसे, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा लॉस मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। मेरा नेचर नहीं है उस टाइप का। तो वो भाई मुझे एक चीज सिखा के गया। मैंने उस दिन जो बंद किया, मैंने आज तक ट्रेडिंग नहीं की। मेरे को अच्छे से याद है, मैं सेरेनिटी ग्रुप में 12 बजे मीटिंग करता था। मैं उस मीटिंग के दौरान ना, मैं कभी कभी कोई शेयरिंग करता रहता था, मैं मीटिंग होस्ट करता था, मैं चुपचाप ना वो ट्रेडिंग में घुस जाता था। मेरे पैसे बढ़ गए, मेरे पैसे कम हो गए। तो सोचता हूँ कि ये किस तरह की बीमारी है ये।
ये अल्कोहलिज्म एक किस तरह की बीमारी है। क्या मैंने तो शराब पीना छोड़ दिया था, फिर भी मेरा इज्म कैसा है, मेरा इज्म कैसा कि मुझे मीटिंग करते करते ये सारी चीजों की कर रहा हूं मैं। और आज मुझे ये चीज समझ आई जब उसने मुझे बताया कि ये इजी मनी का चक्कर ही कुछ ऐसा है। मैंने उस दिन से उस भले आदमी ने मुझे बचा दिया। वो बेचारा आया था मुझसे मदद लेने के लिए, लेकिन वो मुझे एक अच्छी सीख दे के चले गया। तो आज मैं उसका आभारी हूं कि उसने मुझे एक लेसन दे के गया। क्या मैं उस लेसन के ऊपर चलने के लिए तैयार हूं कि नहीं? मैं अपना दिमाग कहीं और, हमेशा एक शराबी का दिमाग हमेशा दूसरी जगह पे रहता। वो रहेगा लंदन में, सोचेगा टोक्यो के बारे में। मुझे अपने बारे में जब भी सोचता हूँ मुझे हमेशा यही आता। मैं ऑफिस में बैठा रहता था तो मुझे अरे शाम को शराब कैसे पीऊंगा ये याद आता था। मैं शाम को शराब पी रहा हूँ तो मुझे अचानक याद आएगा कि अरे यार वहां जाऊंगा तो कैसा होगा। तो ये तो शराब नहीं करा रही थी, ये सब मेरा दिमाग प्लान करता था। और वो सब चीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए मैं शराब पी करके अपने आप को लाइसेंस देता कि चल यार मुकेश कर ले। ये करते 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 सब गवा बैठा, लेकिन फिर भी समझ नहीं आई, फिर भी समझ नहीं आई। आखिर में सब गवाने के बाद ही मैं माना। मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन वो रियलाइजेशन काम नहीं आ रहा था, वो काम नहीं कर रहा था। मन जो बोलता था वो मैं कर लेता था, दिमाग बोलता था ना ये कर ले, वो लाइसेंस में अपने आप को दे देता था, ठीक है यार कर 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 ले। लेकिन आज वही चीज देखता हूं तो मैं देखता हूं कि अपने आप को एक संतुलित इंसान बनाना बहुत जरूरी है। समझ आनी बहुत जरूरी है कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या नहीं कर सकता हूं। हम सबको इस चीज को एकदम अपनाना ही पड़ेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मेरी क्या हरकत गलत है, मेरी क्या हरकत सही है। आज भी नहीं कहूंगा कि मेरी सारी हरकतें सही हैं। आज भी कुछ मेरे ऐसे डिसीजन हैं जिनके पास मैं हार जाता हूं, लेकिन आज सरेंडर करना सीखा हूं। जैसे मैंने शराब के सामने सरेंडर किया, वैसे अपनी हरकतों के सामने भी सरेंडर करना सीख रहा हूं, आस्ते आस्ते, वन डे एट ए टाइम। नई कोशिश करता हूं दुनिया को चेंज करने की, अपने आप में संतुलित रहने की कोशिश करता हूं। ये इतना इजी बोलना, शेयर करना ये बहुत इजी है, लेकिन इसे ओरिजिनल लाइफ में अपनाना सिंपल but not easy. Some rules have to be followed, some principles have to be followed. ये प्रिंसिपल्स का गेम है। ये 12 कदम क्या है? इट आर बट जस्ट प्रिंसिपल्स। जब हम बिग बुक को जब खोलते हैं तो सबसे पहले जब हम फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन में जाते हैं तो सबसे पहली बीमारी मुझे वहीं नजर आती है। जब मैं उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन का, कि एबी थैचर क्या लेके आया था BW के पास में, वो टेनेट्स लेके आया था, 6 टेनेट्स के बारे में लेके आया था। वो बोला तुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, शराब छोड़ने की तो बात बाद में आएगी, ये चीजें करूंगा तो जा करके तू शांत होगा। और जब BW ने वो किया उसे संग संग राहत मिली। उन्हें उन प्रिंसिपल्स को अपनाया जिसे उन्होंने 6 के जगह 12 बनाए। तो जब तक मैं प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करूंगा ये चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगी। क्या मैं आज कह सकता हूं कि मैं कल शराब नहीं पीऊंगा? अगर जो मेरे थॉट्स ही गलत होंगे तो वो मुझे शराब की ओर ही लेके जाएंगे, मेरी हरकतें मुझे शराब की ओर ले जाएंगी, मेरे रॉन्ग डूइंग्स मुझे शराब की ओर ले जाएंगे, मुझे इजी मनी पाने की जो चाह है वो मुझे शराब की ओर ले जाएगी, ना कि शराब मेरे पास पहले आएगी।
शराब तो दुकान में पड़ी है, जाएगा कौन लेने के लिए? मुकेश। पिएगा कौन? मुकेश। तो पिएगा कैसे? जब तक वो अपने अपने इमोशनल सोब्राइटी को भंग नहीं करेगा तो वो शराब की ओर नहीं जाएगा। लेकिन अगर जो वो अपने इमोशनल सोब्राइटी को भंग करेगा तो वो शराब की ओर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाएगा। स्टेप 6 के बारे में क्या लिखते हैं? ईदर यू आर वर्किंग ऑन योर रिकवरी और यू आर वर्किंग ऑन योर रिलैप्स। तो क्या मैं अपनी रिकवरी के लिए काम कर रहा हूँ? क्या मैं अपने रिलैप्स के लिए काम कर रहा हूँ? तो मेरा रिलैप्स के कारण क्या क्या हो सकते हैं? मेरे रिलैप्स के कारण क्या क्या हो सकते हैं? अपनी औकात से ज्यादा चीजों के बारे में सोचना, अपनी परिस्थिति से ज्यादा महंगी चीजें खरीदना, अपनी औकात से ज्यादा सपने देखना। और जब मैं कर नहीं पाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? क्योंकि ये जो थॉट्स बना रहा है वो कौन बना रहा है? वो मैं बना रहा हूं कि बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, अच्छा चश्मा चाहिए। लेकिन औकात के बाहर होगा तो मैं फंसूंगा। तो मुझे इन सारी चीजों के ऊपर में मैनेजेबल बनना पड़ेगा। कैसे? पहले कदम के माध्यम से। भगवान, मैं इन सारी चीजों के सामने अनमैनेजेबल हूं, मुझे बचाओ भगवान। बिग बुक में कितना अच्छे से दिया है, अल्कोहल इज बट जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्यों दिया है? क्या समझ के लिखा होगा? अगर जो मैं उसे ठीक से नहीं समझूं तो मेरे को समझ कैसे आएगी? अल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये सब चीज अगर जो मैं समझने की कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे आगे जाकर के परेशानी नहीं होने वाली है। मुझे हर चीज को समझना पड़ेगा। जो लिखा गया है उसे पढ़ के, बार बार पढ़ के, बार बार पढ़ के, बार बार पढ़ के मुझे अपने दिमाग के अंदर उस बात को बैठाना ही पड़ेगा कि 12 कदम क्यों है। क्या मुझे इनको समझने के लिए दिया गया है? मुझे इसे करने के लिए दिया गया है। क्या मैंने किए हैं? क्या जिम्मेदारी से मैं कर रहा हूं? जब तक मुझे मेरी अनमेरिटी नहीं पता चलेगी तब तक मैं मैनेजेबल हो ही नहीं सकता। अगर जो मैंने सिर्फ शराब छोड़ के मैनेजेबल बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ शराब छोड़ के मैनेजेबल नहीं बन सकता हूँ। मुझे मेरी अनमेरिटी खोजनी पड़ेगी, खोज के निकालनी पड़ेगी। मुकेश किस किस चीज में अनमैनेजेबल है? उसे शराब के सामने अनमैनेजेबल था, न किसी और चीज के सामने अनमैनेजेबल था। और वो शराब को अपना सिम्टम बनाता था। अल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम। तो मुकेश कहाँ कहाँ अनमैनेजेबल था? मुकेश को उन सारी चीजों के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। आज करे, कल करे, परसों करे, जब भी करे उसे करना ही पड़ेगा। मैंने अपने 2 साल अनमैनेजेबल रह के निकाल दी, फेलोशिप में आने के बाद भी, कदम करने के बाद भी। लेकिन तब जाके समझ में आया कि ये गेम तो कुछ और ही है। ये मुझे जिंदगी जीने का तरीका बता रहा है। ये 12 कदम मुझे जिंदगी जीने का ढंग सिखाना चाह रहे। क्या मैं उन जीने के ढंग को अपनाना चाहता हूँ? ना थोड़ा प्रॉफिट देख करके फिसल जाऊं, थोड़े कपड़े देख के फिसल जाऊं, पराई औरत को देख के फिसल जाऊं। अपने विचारों को मैं संतुलित कर पा रहा हूं कि नहीं? तो ये सारा प्रोग्राम जो है, ये 12 कदम का प्रोग्राम जो है पूरा सिस्टमैटिक है। अगर जो मुझे मेरी अनमेरिटी नहीं पता तो भगवान से मैं क्या सैनिटी मांगू? मैंने 2 साल तक सैनिटी शराब से मांगी, 2 साल शराब से दूर था, लेकिन मेरी सैनिटी नहीं थी मेरे पास। मैं अभी भी अनमैनेजेबल था, पूरी तरह अनमैनेजेबल था। छोटी छोटी बातों पे अनमैनेजेबल हो जाता था, पट से गुस्सा आ जाता था। आज भी नहीं कहूंगा कि गुस्सा नहीं आता, आज भी मेरा दिमाग वैसा ही है। पैदा हुआ हूं
आई एम अ बॉर्न डिफेक्टिव, मैं इसी नेचर के संग पैदा हुआ हूं, यही करके मैं बड़ा हुआ हूं। कैसे जाएगा? आई हैव टू, जैसे शराब को बांध के रखा है कि मैं शराब नहीं पी सकता, वैसे ही मुझे हर इस चीज को, मेरी प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, इन सारी चीजों को मुझे बांध के रखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने शराब को बांध के रखा, वैसे मुझे इन सारी चीजों को बांध के रखना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हैव टू गो टू एनी लेंथ। क्या एक शराब नहीं पी रहा आदमी को हम सोबर बोल सकते हैं क्या? शराब नहीं पी करके मैं गाली दूंगा तो भी मैं सोबर नहीं कहलाऊंगा। मैं शराब न पी करके पराई नार को देखूंगा तो भी मैं सोबर नहीं कहलाऊं। कि मेरी अंतरात्मा क्या मुझे परमिशन देती है कि मैं ये कर सकता हूं? अगर जो मेरी अंतरात्मा मुझे कहीं भी, मेरा कोइंसाइंस मुझे कहीं भी अटका रहा है, माने मेरे अंदर कुछ गलत चल रहा है, मेरा दिल अगर जो मुझे अटका रहा है, मेरा मन, मेरा दिल से वो आवाज नहीं आ रही कि गलत है, तो वो गलत ही है, उसको मैं सही नहीं साबित कर सकता हूं। मेरी सोच को मैं सही साबित नहीं कर सकता हूं। मेरा दिल अगर जो गवारा नहीं करेगा तो मैं नहीं कर सकता हूं। यही सब चीज मैं पहले भी जानता था, आज मैं नहीं करता हूं। मैं जानता हूं मैं पराई औरत की तरफ नहीं दिमाग लगा सकता हूं, मैं शादीशुदा हूं, लेकिन पहले मेरे को ये बात पहले भी पता थी, लेकिन मैं करता था। क्यों करता था? कैसे करता था? आज मैं अपने आप को जब उस चीज का जवाब मांगता हूं अपने आप से, तो मुझे नहीं मिलता। मैं कभी नहीं कह सकता हूं कि शराब के वजह से वो किया था। मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे दिमाग ने परमिशन दिया, मेरे माइंड ने परमिशन दिया, और मैंने शराब पी के वो एक्शन किया। तो मेरा कारण कौन बना? कहते हैं ना, वो पिक्चर का कितना अच्छा गाना, नशा शराब में होता तो नाश्ती होता, लेकिन नाश्ता कौन है शराब पी करके? मैं। सडनली नाचते नाचते मेरा माइंड फिर मुझे कहीं और ले जाता है, एक स्टेप आगे, चल अब ये कर सकते हैं, चल अब ये कर सकते हैं, चल अब ये कर सकते हैं। तो शराब नहीं करती, वो मेरा माइंड मेरे को परमिशन ग्रांट करते रहता है, और मैं उसे एक्सेप्ट करते रहता हूँ, और नेक्स्ट दिन सुबह उठ करके फिर पछताता हूँ, यार क्या किया यार, ये क्या किया मैंने कल यार। फिर वो नेक्स्ट दिन वापस वही कहानी चालू हो जाती है मेरी। मैं इस बीमारी को ना काफी दिल से, मैं भगवान की दया है कि मेरे को ये प्रोग्राम अच्छा लगता है। भगवान ने मुझे थोड़ी बहुत जो भी पढ़ा लिखा मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि लिटरेचर को पढ़ूं, उसे बार बार पढ़ूं, बार बार पढ़ूं, बार बार पढ़ूं, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, उसे समझने की कोशिश करता हूँ। खाली मैदान में चले जाऊंगा, क्रिकेट खेलना आता नहीं है, मैदान में जाके क्रिकेट सिखाने लग जाऊंगा तो काम नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो मुझे क्रिकेट खेलना सीखना पड़ेगा। अगर जो किसी को क्रिकेट खेलना सिखाना है तो क्रिकेट खेलना सीखना पड़ेगा, न कि मैं मैदान में चले जाऊं, ऐसे कर लो 4 हो जाएगा, ऐसे कर लो 6 हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा। पहले खुद करो तब दो। स्टेप 3 में मुझे क्या बोला जाता? माई विल एंड माई लाइफ। तो मेरी विल क्या है और मेरी लाइफ क्या है? आज भी क्या मैं मेरी विल चला रहा हूं, न मैं लाइफ जी रहा हूं ढंग से? मेरी विल क्या है? मेरी विल कहाँ पे आ रही है? मेरी विल के ऊपर अगर जो मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मेरी लाइफ कैसे चेंज करूंगा? और मेरी विल के ऊपर काम करने के लिए मुझे कदम नंबर 4 से 12 करना ही पड़ेगा। इधर मेरी विल को मैं क्या करूं? मेरी विल क्या मुझे मानने देगी कि ये गलत है? वो तो खाली यही बोलेगी तूने शराब नहीं पी रहा है ना, बस बाकी सब ठीक है। जिंदगी जीने के लिए
सच सच का सामना करना बहुत जरूरी है। मैंने अभी 2 दिन पहले मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के संग शेयर करूंगा कि मैंने इन्वेंट्री बनाई है, लेकिन कुछ कुछ इन्वेंट्रीज ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग के बाहर रह जाती हैं, छूट जाती हैं। क्या मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं? मेरे को सडनली मैंने अपने स्टेटस में मेरी प्रेयर डालना चालू किया, और संग संग 2 दिन के बाद में मेरे को एक व्हाट्सएप में मैसेज आता कि मुकेश भाई मेरा ये पेमेंट बाकी है, मेरा ये पेमेंट बाकी है। मैंने संग संग उस आदमी को पहले एक छोटा अमाउंट भेजा और उसे थैंक यू बोला कि थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, आई एम सॉरी कि मैंने आपका पैसा इतना देर किया, लेकिन अभी भी मैं आपको इकट्ठा नहीं दूंगा, थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मैं करता रहूंगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कोई ऐसा आएगा मेरी जिंदगी में जो मेरे को सडनली बोलेगा तूने ये किया है। तो एम आई रेडी टू एक्सेप्ट इट? अगर जो मैं एक्सेप्ट करता हूं तो मैं कदम में हूं, अगर जो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, झुटलाऊंगा इस चीज को, यानी मैंने सिर्फ दिखावे के लिए कदम किए, मैंने कदम नहीं किए हैं, मैंने कदम नहीं किए हैं। मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं कि मैं कदम किया है, लेकिन मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल्स को मान ही नहीं रहा हूं ना प्रोग्राम के। तो मुझे प्रिंसिपल्स को मानने के लिए कदमों की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए ऑनेस्ट हम्बल होना जरूरी है। आज भी मेरी बहुत चीजों के संग लड़ाई है, लेकिन मैं कुछ कुछ जगह पे अपने आप को स्टेगनेंट रखता हूँ कि भाई चलो ये चीज नहीं हो रहा ना, अगर जो मुझे लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा तो मैं उस जगह से बैकआउट कर जाता हूँ, मैं किसी चीज को भंग नहीं करता हूँ। ठीक है भाई, होता है, हर आदमी के विचार अलग अलग है, किसी को तीखा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को किसी तरह अच्छा लगता है, किसी को किसी तरह अच्छा लगता है। मैं पूरी दुनिया का वो नहीं लेकर बैठा हूँ, मुझे पहले अपने आप को ठीक करना। जब तक मैं खुद को नहीं ठीक करूंगा मैं किसी को ठीक कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर जो मैंने मेरी फियरलेस मोरल इन्वेंट्री की नहीं है तो मुझे आगे पता ही नहीं है व्हाट इज माय फियरलेस मोरल इन्वेंट्री। अगर जो मुझे पता ही नहीं है फियरलेस मोरल इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, तो मैं कैसे करूंगा? तो फियरलेस मोरल इन्वेंट्री एक इंसान के पास खुद की होनी चाहिए, जो वो खुद से सच लिखे, तब होगी फियरलेस मोरल इन्वेंट्री। जब मैंने बनाई, कुछ चीजें छूट गई और कोई सामने आया, तो उसे मैं 10 स्टेप के माध्यम से संग संग एडमिट करूंगा, चलो हाँ भाई ये गलत है, मुझे ये करना होगा, मुझे एक्सेप्ट करना होगा। फियरलेस मोरल इन्वेंट्री जब तक मैंने खुद ने ठीक से नहीं करूंगा तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया है। अगर जो मैंने फियरलेस मोरल इन्वेंट्री की ही नहीं है तो मैं 5वें कदम में किसी को बताऊंगा कैसे? एडमिटेड टू गॉड टू अनदर ह्यूमन कैसे होगा? एडमिटेड टू गॉड टू आवर सेल्फ एंड टू अनदर बीइंग कैसे होगा? नहीं होगा, वो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले कदम में मुझे अनमेरिटी पता नहीं है, दूसरे कदम में मैंने सैनिटी मांगी नहीं भगवान से, तीसरे कदम में मुझे विल के बारे में पता नहीं है। तो हर चीज दूसरे के साथ टिकी हुई है। मैं किसी भी बिल्डिंग में जाऊंगा तो या सीढ़ी से या लिफ्ट से, तो ही मैं 12 तल्ला तक पहुंचूंगा।
मैं कभी डायरेक्ट नहीं जा सकता हूँ, मैं कदम से ही चल के जाऊंगा या लिफ्ट से जाऊंगा। तो लिफ्ट भी एक बटन दबाऊंगा तो 12 पे नहीं पहुंचेगी, वो 1 2 3 4 सब फ्लोर होके ही जाएगी, तो डायरेक्टली 12 पे नहीं जाएगी। तो क्या मैंने वो प्रिपरेशन किया है? ना सिर्फ मैं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं। मेरे जानने से कुछ नहीं होगा, मैंने किया कि नहीं किया। अगर जो मैंने किया तो भगवान देखेंगे और मुझे, मेरी अंतरात्मा का भगवान मुझे वो परमिशन देगा कि मैं ठीक से जीऊं, ठीक से रहूं, किसी के संग ढंग से बात करूं। मुझे आज भी बहुत तकलीफ होती है, आज भी बहुत तकलीफ होती है, बहुत जानों से मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं एक ही चीज करता हूँ, मैं किसी को बदल नहीं सकता ना, मैं चुपचाप अपने आप को सरेंडर करके पीछे हट जाता हूँ। भाई अपने से नहीं होगा, भाई पीछे रहो। क्योंकि चौथे कदम और 5वां कदम एक ऐसा कदम है कि दोनों का एक दूसरे के एकदम साठगांठ है। चौथा कदम में लिखा नहीं, 5वां कदम में बोल नहीं पाया। अगर जो मैंने लिखा ही नहीं है तो मैं बोलूंगा कैसे? अगर जो मैं बोला नहीं तो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट क्या है वो मुझे पता कैसे चलेगा? अगर जो मैंने लिखा नहीं, किसी को बताया नहीं, किसी के संग शेयर नहीं किया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मुझे कैरेक्टर डिफेक्ट पता कैसे चलेंगे? मैं तो सेल्फ अप्रेजल पे नहीं जी सकता हूँ ना कि मेरा यही एक छोटा सा कैरेक्टर डिफेक्ट है, सिर्फ मेरा यही एक कैरेक्टर डिफेक्ट है। वो तो किसी और को पता चलेगा कि मेरे अंदर में क्या क्या कैरेक्टर डिफेक्ट है। मैं खुद की सेल्फ अप्रेजल नहीं कर सकता हूँ। आई कैनॉट मेक माई ओन सेल्फ अप्रेजल कि मैं ठीक हो गया। तो ये हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक की हुई है, कोई इतना इजी तो है नहीं। मैंने पढ़ लिया है, humbly asked him to remove my shortcomings. तो what is my shortcomings? अगर जो मुझे पता नहीं है मेरी कैरेक्टर डिफेक्ट्स क्या है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी शॉर्टकमिंग क्या है? मुझे पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स क्या। मैं अनमैनेजेबल हूँ, मैं वो ही नहीं जानता हूँ। तो मुझे शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता कैसे चलेगा कि मेरी शॉर्टकमिंग क्या है? मेरी आज भी मैं शॉर्टकमिंग जानता हूँ कि मुझे एक खूबसूरत औरत बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी शॉर्टकमिंग है। मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरी शॉर्टकमिंग है। अगर जो मैं उसके तरफ घूरता ही रहूंगा तो ये इसी को बोलते हैं शॉर्टकमिंग, कि मैं जानता हूं मैं शादीशुदा हूं लेकिन फिर भी दूसरे की तरफ देख रहा हूं। मैं जानता हूं पैसा मेरी कमजोरी है लेकिन फिर भी दूसरे के पैसे को देख करके जल रहा हूं। मैं जानता हूं मेरी औकात नहीं है लेकिन मैं अरमानी और गुची के जूते लूंगा। ये मेरी शॉर्टकमिंग है, क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड इट। मैं नहीं, और मेरी औकात नहीं है 20,000 के जूते पहनने की, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए मैं लूंगा। दिखावा जो मैं करते आया, मेरे पिताजी इतना रख के गए थे ना, मैं बार बार बोलता हूँ कि शायद मैंने बचा के रखा हो तो मेरी 7 पुश्ते बैठ के कमाती खाती, लेकिन मैं सब बेच के अय्याशी में, इसमें उसमें, सब चीज में उड़ा करके ही मैं माना। मैंने करोड़ों की शराब नहीं पी है, लेकिन दिखावा करोड़ों से भी ज्यादा का किया। मैं दिखावे में मरा, मैं शराब में नहीं मरा, मैं अपने दिखावे में मर गया, अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में मर गया। जो था सब आस्ते आस्ते सब जाता गया, जाता गया, जाता गया। मैं चीजों को बेचता गया, प्रॉपर्टी के पैसे कैश करता गया, बिजनेस को छोटा करता गया, बहुत कमाने का ऑप्शन था उसको छोटा करता गया, लेकिन अपनी अय्याशी जो से बाज नहीं आया। मैंने जितने का दिखावा किया उसके 2% की भी शराब नहीं पी है। शराब तो मैंने बहुत पी है, इंपोर्टेड भी पी है, सब तरह की पी है, लेकिन मैंने मेरी
संपत्ति को, मेरे पिताजी की दी गई संपत्ति को मैंने 98% दिखावे में उड़ाया और 2% शराब में उड़ाया। ये मेरी हकीकत है। मैं अपने पिताजी के टाइम में जो एक दिन 40-50 हजार उड़ाने वाला लड़का आज 65 हजार की नौकरी में बहुत खुश हूँ, भगवान की तरह से बहुत खुश हूँ। 65 हजार में बहुत अच्छा घर चलता, बहुत अच्छा घर चलता, कोई चीज की तकलीफ नहीं है। मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को बांध के रखा, जितना जरूरत है उतना ही करता हूँ, उससे ज्यादा भागने की कोशिश नहीं करता हूँ। ए में जो जो चीज बोली गई हूँ सारी चीजें करता हूँ। हर महीना जीएसओ को भी पैसा भेजता हूँ, हर महीना अपने सर्विस सेंटर को भी पैसा भेजता हूँ। वो सारी नियम, अभी बीच में मैंने कुछ दिन पहले एक 7th एडिशन के ऊपर में हमारे जीएसओ के ट्रेजर की शेयरिंग सुन रहा था। उनकी शेयरिंग सुन करके ना दिल भर आया। बोलते हैं कि 30,000 मेंबर हैं, अगर जो एक आदमी 1 रुपया एक दिन का देता है तो 1,09,00,000 रुपया आना चाहिए, जबकि पूरा एक साल का कंट्रीब्यूशन 30,000 लोगों में सिर्फ 16 लाख रुपया है। उस रिकॉर्डिंग को जब सुना ना तो मैंने ये क्या है यार, ये क्या है। मेरे को ये सारी चीजें जब करता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। मैं जब से इस फेलोशिप में हूँ तब से एक नियम जो बनाया, मैं जीएसओ को पैसा भेजता ही हूँ, क्योंकि इस फेलोशिप ने मेरी को एक नई जिंदगी दी है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ माई सोब्राइटी? क्या है मेरा कॉस्ट सोब्राइटी का? करोड़ों तो उड़ा के आया हूँ, करोड़ों तो उड़ा के आया हूँ। तो क्या मैं अपनी फेलोशिप के लिए कुछ नहीं कर सकता क्या? मेरी जितनी परिस्थितियां, मैं हर महीना एक अमाउंट भेजता हूं एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि मेरी ये जिम्मेदारी बनती है। स्टेप 8 क्या बोलता है मुझे? मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स वी हैड हार्म्ड एंड बिकेम विलिंग टू मेक अमेंड्स टू देम ऑल। किसके किसके संग? ऑल। यहाँ नहीं लिखा कि मुकेश तू अच्छा बुरा नोट आउट कर कि इससे करूंगा तो चलेगा, उससे नहीं करूंगा तो भी चलेगा, वो जगह नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा, वहां नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा। ये सब नहीं होगा। ऑल अमेंड्स टू देम ऑल। अगर जो मैंने ऑल की लिस्ट नहीं बनाई है तो मैं आज नहीं तो कल फंसूंगा। कल मुझे कोई महाजन मिल जाएगा रास्ते में और मुझे कुछ गलत बात बोल देगा तो मेरे जैसा शराबी क्या करेगा? शर्म में आकर के शराब ही पिएगा। शराबी शराब नहीं पिएगा तो क्या दूध पिएगा? तो शराब पीने के जो जो कारण है उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो मैंने बुक में लिखा, मैंने नहीं लिखा। तो हर कदम एक दूसरे के संग ज्वाइंट है। अगर जो मैंने पहला नहीं किया तो मैं दूसरे पे नहीं जा सकता हूँ, मैं दूसरा नहीं किया तो तीसरे पे नहीं जा सकता हूँ, मैं तीसरा नहीं किया तो चौथे पे नहीं जा सकता हूँ। हर एक दूसरे से लिंक है। मेरे जीवन में सबसे अच्छा काम करता है मेरा स्टेप 11, sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that out। क्या मेरे पास वो पावर है क्या कैरी आउट करने की, गलत जगहों से बचने की? मैं सिर्फ शराब से बचने के लिए मैं इन 12 कदमों को एक्सेप्ट किया। क्या मैं उस गलत चीजों से बचना चाहता हूँ? मैं सिर्फ शराब छोड़ना मेरा काम है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा और उसके बाद अभी तक शराब का कहीं जिक्र आया नहीं। एल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम, वो भी बिग बुक में ही लिखा है। पेज नंबर 52 में जाओ तो वहां पे मेरे पूरे 8 बेडेवलपमेंट्स दिए हुए हैं कि ये तेरी खराबियां हैं, तो इन चीजों में ग्रस्त है। पेज नंबर 52 स्टार्टिंग से लेकर के पेज नंबर 58 तक मुझे मेरी बीमारी बताई जाती है। मेरे जैसे अल्कोहलिक को उसकी बीमारी बताई जाती है कि तू इस चीज से बीमार है। क्या मैंने एक्सेप्ट किया ना कि मैं किन किन चीजों से बीमार हूं?
तो वो जब मैंने किया तो मुझे आगे और एक अच्छी जिंदगी मिली, जो 2 सालों के एक में आने के 2 सालों के बाद शुरू हुई। आज मैं भगवान की दया से एक फिजिकल ग्रुप का ट्रेजरर बना। मैं रिहैब जा करके क्लासेस लेने चालू किए। मैं जाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो है वो मैं, क्योंकि बिग बुक में लिखा है यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव। आप वो नहीं दे पाएंगे जो आपके पास नहीं है। अगर जो मेरे पास 12 रुपया नहीं है, मैं किसी को 12 रुपये दे ही नहीं पाऊंगा। मैं मुंह से जितना भी बोल दूं कि बिग बुक में ये लिखा, पेज नंबर वहां पे वो लिखा, वहां पे वो लिखा, उससे नहीं होने वाला। वो करके ही होगा, इट इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वो खाली जबान से बोलने वाला काम नहीं है। ये 12 कदम कोई ऐसे नहीं इजीली वाला काम नहीं है। लेकिन जब हम किसी की मदद करते हैं तो मुझे उस दिन एक ग्रांट मिलती है। मैं हर सैटरडे जब जाता हूँ, मैं उन लोगों के संग बैठता हूँ, उन लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। शराब पी करके तुम यहाँ क्यों आए, वो चीज के ऊपर ध्यान दो। शराब की वजह से नहीं आए, तुम शराबीपन की वजह से आए। शराब पीने की वजह से कितने लोग रियाद में जाते हैं। मैं शराब पीने की वजह से रियाद नहीं आया। मैं अपने शराबीपन की वजह से, मेरे घर वाले परेशान हो गए थे मेरे शराबीपन से। वो लोग मेरे 28 साल में कभी परेशान नहीं हुए थे, लेकिन लास्ट के 2 साल में मैंने उन लोग को नींद हराम कर दी थी। शराबीपन में, मेरे शराबीपन ने उन लोग को परेशान कर दिया था। शराब ने कभी परेशान नहीं किया उन लोगों को। शराब पी के तो आदमी नाच भी सकता है, लेकिन मेरी तो आदत है ना शराबीपन करने की। तो ये शराबीपन ने मुझे बहुत परेशान किया। शराब तो आज भी कितने लोग आराम से पी रहे हैं, खुशी खुशी पी रहे हैं, अपना सही ढंग का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बॉर्न एल्कोहलिक, मेरा दिमाग एक बॉर्न एल्कोहलिक है। उसे टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने की आदत है, उसकी बीमारी है। अरे वो तो अच्छे से बात करे ना, अरे यार वो एक्सेप्टेड है, अरे वो अच्छे से बात करे ना, हाँ वो मेरी बात सुन लेगा। ये एक शराबी की प्रॉब्लम, ये मेरे अंदर है, आज भी है। 12वां कदम मुझे क्या बोलता है? हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्या मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है? हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, माने 11 कदम। वी ट्राइड टू कैरी दिस मैसेज। क्या लिखता है? वी ट्राइड टू कैरी मैसेज। मैं मीटिंग में आया, मैं आप लोगों के संग बैठा हूं, आई एम ट्राइंग टू कैरी द मैसेज ऑफ एल्कोहलिक्स एनोनिमस एंड टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल माय अफेयर्स। अगर जो मैं अपने ऑल माय अफेयर्स के ऊपर में ये 12 कदम को प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, तो भी मैं प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहा हूं। मैं आज भी बहुत सारी जगह है जहां पे मैं आज भी कमजोर हूं। आज भी बहुत सारी जगह है जहां पे मैं कमजोर हूं, जिसकी मैं लिस्ट बनाता हूं, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश करते रहता हूं कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। मेरी कोशिश जारी रहनी चाहिए कि मैं मुकेश तू क्या अच्छा कर सकता है। तू खुद के लिए पहले कुछ अच्छा कर, तब तू किसी और के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। एक असंतुष्ट दिल और एक असंतुष्ट दिमाग किसी और को संतुष्टि दे नहीं सकता। एक खुद अनमैनेजेबल इंसान किसी को मैनेजेबिलिटी नहीं दे सकता। ये मैं सीख गया हूं, ये समझ रहा हूं कि मैं खुद अनमैनेजेबल हूं और दुनिया को मैनेजेबल नहीं कर पाऊंगा। पहले खुद को तो मैनेजेबल कर लूं, तब दुनिया को जरूर कर पाऊंगा। तो ये सारा प्रैक्टिस का काम है। आस्ते 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 इन चीजों को प्रैक्टिस करना। क्या है जिंदगी? क्या है? ढंग से जीना और बेढंग जिंदगी जीना। आज मैं ढंग से जिंदगी जी रहा हूँ। सुबह 6 बजे उठता हूँ, प्रेयर मेडिटेशन करता हूँ विदाउट फेल, विदाउट फेल। बिना प्रेयर मेडिटेशन किए मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। दिस इज अ हैबिट। तो एक शराबी जो सुबह उठ करके शराब पीता था, वो प्रेयर मेडिटेशन कर रहा है। ये
मुझे इन कदमों के परिणाम स्वरूप मिला, क्योंकि मैं आज भी बहुत असंतुष्ट हूँ। मैं सुबह प्रेयर मेडिटेशन नहीं करूँ, मेरा दिमाग बार बार भागता है। वो जब से ही मैं इन सारी चीजों से दूर भागता हूँ, मेरी अंदर से जो परछाई है ना, बहुत काली है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, मुझे गलत डायरेक्शन में ले जाती है। तो ये कर लेना, अरे ऑनलाइन में ये वाला खरीद लेना, अरे यार ये फेसबुक में ये देख लेना, अरे इंस्टाग्राम में ये देख लेना, ये आज भी मेरा आसन है। तो मैं इन सारी चीजों से बचने का नया रास्ता निकाला कि मैं अपने बुक को लेकर बैठा रहता हूँ। मैं किताब लूंगा, फिर बुक को बैठ करके ट्रांसलेट करूंगा, हिंदी में गूगल ट्रांसलेट करूंगा, मैं सारी चीजें करते रहता हूँ। मेरे को इन सारी चीजों में बहुत आनंद मिलता है। किसी को बोलने का, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करूँ, उससे अच्छा मैं अपने लिटरेचर के संग खुश हूँ। भगवान ने मुझे एक नया चीज दिया, एक नया गिफ्ट मिला, जो मैं लिटरेचर के संग, अपने आप के संग, अपने घर वालों के संग बांट रहा हूँ, एक खुशी की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सारी चीजें मुझे इन 12 कदमों के परिणाम स्वरूप आस्ते आस्ते मिल रही है। ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफ है, बहुत सारी चीजें करनी है। आई डोंट नो कब क्या होगा, लेकिन आज अच्छा बिताने की कोशिश करता हूँ। किसी के पे गुस्सा हो जाता हो तो भाई पीछे हट जाता, भाई तू कर भाई, मैं पीछे, मेरे को पीछे रहना अच्छा लगता है। क्योंकि शराब पी करके मैं बहुत आगे आगे रहा हूँ, बहुत गालियां दी हैं, बहुत झगड़े किए हैं, बहुत कुछ किया है, सारी चीजें करके थक करके अब हार गया हूँ। अब जिंदगी को शांति से जीना, अच्छे से जीना। तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी सुख शांति से जीऊं, आप सब भी इस 12 कदमों को एक सुख शांति के हिसाब से लें और इसे करें और अपनी जिंदगी को सुख शांति वाली बनाएं। तो मेरे को जो समझ में आया वो मैंने शेयर किया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।